वीएस कोड आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और ये वाइब कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। लेकिन देयर इज़ एन अदर आईडीई जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, जो इस वक़्त वाइब कोडिंग के लिए छाई पड़ी है। उसका नाम है कर्सर। कर्सर एक ऐसी आईडीई है जिसको आप यूटिलाइज़ करके आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपने सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल के जा पे जाके लिखना है कर्सर और यहाँ पे ये कर्सर एज़ एन आईडीई आपके सामने आ जाएगी। इसकी प्राइसिंग भी है कुछ, ये पहले मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो हॉबियस्ट के लिए फ्री है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट, लिमिटेड टैब कंप्लीशन। तो आपके पास टैब कंप्लीशन और एजेंट रिक्वेस्ट जो है इसमें बहुत कम होती हैं, लेकिन इट कैन वर्क वेल अगर आप इसका प्रो अकाउंट लेते हैं, तो इसमें मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट विंडो है, बैकग्राउंड एजेंट है, अनलिमिटेड टैब कंप्लीशन है एंड एक्सटेंडेड लिमिट्स ऑन एजेंट्स है, ठीक है? अगर आप प्रो यूज़ करते हैं तो $60 अ मंथ है, अल्ट्रा यूज़ करते हैं तो $200 अ मंथ। तो ये उनके लिए है जो अपना स्टार्टअप बनाने जा रहे हैं या एक ऐसी वेब ऐप या एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं जो वो सेल करना चाहते हैं लेटर ऑन। सो ऑफ कोर्स आप हॉबीइस्ट हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी एंड इसको मैं यहीं से फिर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लूँगा एंड वीएस कोड के तरह ये आईडीई को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कर्सर को यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके ले आता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स मैं इसको प्रोग्राम अपना जो हमारे पास मेरा करंट यूज़र है उसी के अंदर इंस्टॉल करूँगा। कर्सर है, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फ़ोल्डर या फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो ऐसे रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड आई ऐड पाथ टू रिक्वायर्ड ऑल शेल रीस्टार्ट और रजिस्टर कर्सर ऑन एन एडिटर फॉर सपोर्ट फाइल टाइप एंड ओपन विद कर्सर एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरेटरी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड ओपन विद एक्शन फॉर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और क्रिएट डेस्कटॉप आइकन भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सो मैं यूजुअली नहीं करता, इसको नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास कर्सर की आईडीई जिसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, वो आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी एंड इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स या सेकंड्स बेस्ड ऑन योर स्पीड और ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएस कोड को यूज़ कर रहे हैं और इसकी मल्टीपल एक्सटेंशंस को यूज़ कर रहे हैं। कर्सर भी उसी तरीके से काम करेगी लेकिन इन अ डिफरेंट पॉसिबल एजेंटिक एक्शन। एजेंटिक एक्शन क्या है? यहाँ पे हमने ये देखें गिटहब को-पायलट को इस्तेमाल कर रहे थे हम एजेंटिक वर्कफ्लो के लिए, तो आप इसे भी कर सकते हैं गिटहब को-पायलट को इस्तेमाल और वीएस कोड के अंदर लेकिन कर्सर जो है इसके अपने एजेंटिक एआई कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड मैनी पीपल आर यूजिंग कर्सर एज़ वेल। तो मैं यहाँ से गिटहब को-पायलट के साथ जो वीएस कोड है इसे बंद कर देता हूँ एंड वीएस कोड मेरी गो टू आईडीई है, मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास वीएस कोड नहीं है और आप इसे यूज़ नहीं कर रहे तो आप कर्सर को भी कर सकते हो। तो मैं लॉन्च कर्सर पे क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी ये लॉन्च हो जाएगा। एंड ये इसकी फर्स्ट लुक है जो आपके सामने आएगी एंड देन वी विल सी कि इसको किस तरीके से हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इसके अंदर कौन-कौन सी जो है वो खसूसियात हैं। एक बात याद रखें इसके जो फीचर्स हैं उनमें यहाँ पे ये वाले फीचर्स हैं, एजेंटिक मोड है यानी कि डेलीगेट कोडिंग टास्क सो यू कैन फोकस ऑन हायर लेवल डायरेक्शन। आप क्या कर सकते हैं, आपने आइडिया बनाना है, ये ऑटोमेटिकली कर्सर जो है उन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करता जाएगा। कोड बेस अंडरस्टैंडिंग ये आपका पूरा कोड बेस और वर्क स्पेस की अंडरस्टैंडिंग रखता है। टॉप मॉडल की एक्सेस है, इसे क्लाउड के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और जीपीटी के भी, ग्रॉक के भी, जेमिनी के भी इसमें अवेलेबल हो सकते हैं, यहाँ पे देखें। और आपके पास स्कोप्ड चेंजेस हैं एंड यू कैन एक्चुअली मेक टारगेट एडिट्स ऑन रन टर्मिनल कमांड्स विद नेचुरल लैंग्वेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैब कंप्लीशन है, जैसे आप टैब दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा एंड मल्टी लाइन एडिट मोड यहाँ पे है, स्मार्ट रीराइट है, टैब 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 क्लिक करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा एंड अक्रॉस द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस आप स्टार्ट से एंड तक जो भी आपके पास कोई भी चेंजेस है वो ट्रैक कर सकते हैं। आप अगर कोई स्लैक के अंदर कोई मैसेज करते हैं तो ये कर्सर बैकएंड पे ऑटोमेटिकली इस पे काम करेगा और आईडीई है जी और इसका सीएलआई मोड भी है, रन एजेंट्स इन एनी टर्मिनल और स्क्रिप्ट। तो आप टर्मिनल के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं यानी कि जैसे गिट बैश का टर्मिनल है या कोई और टर्मिनल। रिव्यू विद बग बोर्ड, देयर आर बोर्ड्स अवेलेबल जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पावरफुल येट फ्लेक्सिबल। वीएस कोड से ही ज़्यादा लोग इसमें मूव कर रहे हैं। क्लिक इंपोर्ट, आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं वीएस कोड से तो डायरेक्टली हो जाएगा। आप ऐसे समझें जैसे गूगल का ब्राउज़र है, अगर आप स्टार्ट में फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, फिर गूगल पे आते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, तो आप सारी सेटिंग्स को इंपोर्ट करते हैं। यू कैन डू दैट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और बाकी सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएँगी। एमसीपी सर्वर्स हैं इसके अंदर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स जिन्हें बोला जाता है। रूल्स एंड मेमोरीज़ हैं एंड देन कस्टम कमांड्स आप अटैच कर सकते हैं एंड देन चेंज लॉग है एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ऑफ कोर्स इट कम्स विद द प्राइस एज़ वेल, लेकिन फ्री वर्ज़न है जिसको हमने इंस्टॉल किया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
द बेस्ट वे टू यूज़ द कोड विद एआई इज़ दिस वन। लॉगिन कर सकते हैं आप, साइन अप कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका साइन इन अकाउंट होना ज़रूरी है, जो मेरे पास नहीं है। सो कंटिन्यू विद गूगल में कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास गूगल का अकाउंट है और इसके थ्रू मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। और ये अकाउंट मैंने रखा भी इसी वजह से ही है कि मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। अब ये मेरे पास एक मैसेज आएगा जिसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ और यहाँ पे कोड वो वाला ऐड कर सकता हूँ जो मेरे पास इस अकाउंट के ईमेल के अंदर है। एंड देन आई विल स्टार्ट यूजिंग कर्सर और लेट्स सी। सो मेरे पास है जी, कोड आ चुका है। मैं यहाँ पे कोड ऐड करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ इस तरीके से चल पड़ेगा। ठीक है? सो माई सेल्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ, विच रोल बेस्ट डिस्क्राइब यू, डिज़ाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, रिसर्चर, डेटा। डेटा को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स रिसर्चर भी हूँ। सो मैं डेटा या रिसर्चर पे क्लिक कर दूँगा तो रिसर्चर इज़ मच बेटर फॉर मी। अगर आप चाहते हैं मे बी लेटर तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इनके लिए होती है। स्किप फॉर नाउ। अच्छा, आप 7 दिन के लिए इसका हाई एंड मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा अभी के लिए, मैं लेटर ऑन उसको पिक करूँगा। अभी के लिए मैं इसे स्किप करता हूँ। शेयर डेटा मैं कहता हूँ नहीं भई, मेरा कोई भी कोड शेयर ना हो। और कनेक्ट कर सकते हैं गिटहब भी, गिटलैब भी, लीनियर और बाकी चीज़ें भी, स्लैक भी। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं करना। कंटिन्यू करो। यू आर करंटली लॉग्ड एज़ दिस, येस लॉगिन। एंड उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे अगर आपने जाना है तो आपके सामने चीज़ें इस तरीके से आएँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने इसको कर लिया। वो कहता है कि की बाइंडिंग्स अगर वीएस कोड की लानी, मैं कहता ले आओ। इंपोर्ट फ्रॉम वीएस कोड, एक्जिस्टिंग सेटिंग्स एंड एक्सटेंशंस, चैट लैंग्वेज इंग्लिश है, ओपन कर्सर फ्रॉम टर्मिनल। कर्सर कमांड के थ्रू आप इसे रन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, इसे भी इंस्टॉल कर दो। सो इंस्टॉल पे यहाँ भी आ रहा है, कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ से भी कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ पे जी मेरा कर्सर जो है ये चलना स्टार्ट हो गया। एंड आई कैन एक्चुअली ओपन अ प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले किया था। सो यहाँ पे ईडीए विद पाइथन वाला प्रोजेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे चेक करें। अब आपके पास इसका कोई विंडो कुछ इस तरीके से नज़र आती है जो आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा जो है इसको ज़ूम इन करके, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आपकी फाइल्स का पूरा सेटअप आ रहा है। सो मैं इसको हाइड साइड बार कर लेता हूँ एंड अगर मैंने इसे ओपन करना है साइड बार को, देन आई हैव टू सी कि ये कहाँ से ओपन होती है। एडिटर मेरे पास है। सो एजेंट्स, एडिटर्स, एडिटर के अंदर आप सिर्फ एडिट करते हैं। एजेंट्स के अंदर आप एजेंटिंग मोड को ऑन करके सारा काम जो है इससे करवाते हैं और ये रही आपकी ऑटो बैलेंस्ड क्वालिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एजेंट्स को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और इसको ऑफ कोर्स यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन, क्लोज़ वीएस कोड की तरह ही दिखता है और आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, मैं न्यू विंडो इसकी ओपन करता हूँ फिलहाल के लिए और यहाँ पे मैं फ़ाइल में जाके यहाँ पे लिखता हूँ ओपन फ़ोल्डर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, इसका नाम रखता हूँ कर्सर अंडरस्कोर टेस्ट। इसको ओपन करके सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर अब मैं एजेंटिक मोड या एडिटर मोड में से कोई भी चूज़ करूँगा। मैं एजेंटिक को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे एजेंट वर्कफ़्लो के साथ मैं काम करता हूँ, तो ये रिकमेंडेड है। क्रिएट डिटेल प्लान फॉर अकम्प्लिश्ड टास्क वो भी आप कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मैं एजेंटिक मोड को ओपन करके कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? सो मैं यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ स्नेक गेम यूजिंग पाइथन, ठीक है? या मैं इसको ऐसा नहीं कहता, मैं ऐसा कहता हूँ, कैन यू क्रिएट अ वेबसाइट मेन पेज फॉर दिस codanix.com, हियर इज़ द लिंक। तो मैं मेन पेज जो है, वो अपनी वेबसाइट का जो है वो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ www.codanix.com या मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ codanix.com। सो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो फिर ये लिंक प्रॉपर्ली इसका आ जाता है। सो ये हमारे पास लिंक आ गया। मैं सिंपली इतना लिखता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये ऑटोमैटिकली प्लान करेगा, मूव करेगा और सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेट करेगा एंड नाउ यू कैन सी कि ये करंट डायरेक्टरी के अंदर सारा काम कर रहा है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये एजेंटिक एआई का मोड है, ये ऑटोमैटिकली सब कुछ करेगा एंड यू विल सी कि इट्स वेरी इंट्यूटिव एज़ वेल टू डू दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। और कर्सर पे काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं इस वक़्त आ चुकी हैं। सिर्फ़ मसला ये है कि इसकी प्राइसिंग जो है, यहाँ पे आप देखें, तो अगर आप प्रो हैं तो $60 अ मंथ देने हैं, लेकिन आपके पास जो अमाउंट आती है ना यूसेज की, वो बहुत हैवी है। कुछ लोग अल्ट्रा भी यूज़ करते हैं जो स्टार्टअप वाले हैं,
क्योंकि वो सारा वाइब कोडिंग से अपना काम करवा रहे होते हैं। वाइब कोडिंग का मतलब है कि आपने सिर्फ़ मैसेज लिखना है और ऑटोमैटिकली सब कुछ होगा। और जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेन पेज एचटीएमएल, सीएसएस फॉर codeonics.com ये बन रहा है, इंडेक्स आ रहा है, स्टाइल्स आ रहे हैं, स्क्रिप्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम हो रहा है। तो यहाँ पे 3 फाइल्स बन चुकी हैं। कीप ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी फाइल्स आपके पास सेव हो जाएँगी एंड आप देख सकते हैं कि अगर आपने इन्हें रिव्यू करना है वन बाय वन करके आप वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये ओपन हो गई हैं फाइल्स एंड आई कैन एक्चुअली ड्रैग दिस इनटू दिस डायरेक्शन और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई हैं। अब मैं वापस फ़ोल्डर पे जाता हूँ, बजाए इसके कि मैं इसी के अंदर इसे ओपन करूँ डॉक्यूमेंट्स में, कर्सर टेस्ट और ये मैं इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम से। तो आप चेक करें विदिन फ्यू सेकंड्स ये मेरे पास पूरा एक पेज बन गया है एंड दैट इज़ वर्किंग एज़ वेल, ठीक है? सो ये पेज आपको खुद से बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता था। सो नाउ यू कैन सी कि एआई की बेस पे ये मैंने पूरा पेज बना लिया एंड दिस इज़ एचटीएमएल और आप देख सकते हैं कि कोर्सेज़ भी हैं, यहाँ पे बेसिकली उसके लिंक्स नहीं है, आई कैन ऐड दैट लेटर ऑन। इसकी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता हूँ, जो कोर्सेज़ हैं मेरे वो ऐड कर सकता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ पे नंबर 1 डेटा साइंस प्लेटफ़ॉर्म टीच इन उर्दू, ऐड इन योर पेज, क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स, बाकी कोर्स, तो ये मैं हाइपर लिंक्स ऐड कर सकता हूँ और ये मेरा पेज बना हुआ है, ठीक है? सो दिस इज़ द पावर ऑफ कर्सर। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपना खुद से स्टाइल्स भी बता सकते हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं एंड इट विल वर्क लाइक अ चार्म। तो ये था आपका सिंपल मोड। एडिटर मोड के अंदर आप सिंपली इसे एडिट कर सकते हैं एंड देन यू कैन आल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग कर्सर। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉगल एआई पैनल भी यहाँ पे आ जाता है। आप इसको यूटिलाइज़ करके एआई को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ये जो मैंने एजेंटिक एआई से काम करवाया है, ये मैंने एक रन के अंदर इसे इस्तेमाल किया। अब अगर मैं दोबारा से कोई चीज़ और बनवाऊँगा तो वो मेरी जो लिमिट्स हैं, वो कम होती जाएँगी, ठीक है? अब मसला ये है कि ये जो लिमिट्स कम होती जाती हैं, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो बीच में ये रुक जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, आपकी कुछ लिमिट्स हैं, आप एजेंटिक एआई मोड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आप सच में बड़ा सोच रहे हैं तो 20 से $60 अ मंथ देना कोई मुश्किल काम नहीं है, 18 से 20 हज़ार रुपए है और आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने की बजाय आप इसके थ्रू खुद से अपना सब जो प्रोजेक्ट है उसे बना सकते हैं, फाइल्स को बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, टूल्स की वेबसाइट बना सकते हैं। मैनी थिंग्स यू कैन डू एंड बिलीव मी दिस कैन रेज द बार कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। बाय द वे पोर्टफोलियो भी इसी से बना सकते हैं। सिर्फ़ कोशिश करें कि ये जो डिज़ाइनिंग ऑटोमैटिकली आई है, इसको आप खुद से अपना टच दें, अपनी कलर पैलेट बनाएँ, अपना लोगो डिज़ाइन करें और फिर इसके अंदर लेके आएँ। है ना मज़े की चीज़? इसको कहते हैं एआई का यूज़ फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग जिसको एजेंटिक एआई कहते हैं और एजेंटिक एआई के लिए आपको इस तरीके से कर्सर की आईडीई बड़ी अच्छे जो है वो काम करती है। अब इसमें एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने एचटीएमएल का पेज बना लिया दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्सर को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ कर्सर टेस्ट के अंदर ही और इस फ़ोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है? डेटा एनालिसिस एआई कर्सर, ठीक है? सो मैंने डेटा एनालिसिस एआई कर्सर का फ़ोल्डर बनाया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से शो टॉगल पैनल पे जाके ओपन विद कर्सर करता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान ये ऑप्शंस ऐड की थी एंड फ्रॉम हियर आई कैन ऐड एनी काइंड ऑफ डेटा सेट जिसको मैं एनालाइज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास ईरान जीडीपी का डेटा है, मैं इसे उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड आई कैन गो हियर और इस जगह पे मैं इस डेटा सेट को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग कर दिया। अब मैं इसे कहता हूँ एक्ट एज़ ए डेटा एनालिस्ट, क्रिएट virtual environment using Python in this workspace या folder, install libraries there and create a dashboard where I can view this and other kinds of data sets for basic EDA analysis using Python. Add plotly plots for interactive view. Use दिस बुक फॉर ईडीए एनालिसिस, ठीक है? अब मैं अपनी बुक का लिंक यहाँ पे दूँगा, तो इसको
पता चल जाएगा कि मैंने कौन-सा काम करना है, कैसे करना है। ये एबीसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, कोडेनिक्स पे ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है। यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड कर्सर के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एट द एंड राइट ए रीडमी .md फाइल एज़ वेल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ द डैशबोर्ड शुड बी डेवलप्ड यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, ठीक है? और मैं इसको रन करता हूँ एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो गया और यू कैन सी कि यहाँ पे विद इन फ्यू सेकंड्स ये कर्सर जो है मुझे डेटा एनालिसिस की पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा एंड यू कैन सी कि समटाइम्स इसकी एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया प्राइसिंग पे अगर आप जाएँ तो हॉबीइस्ट के लिए ये फ्री है लेकिन लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट है। तो हमने दूसरी रिक्वेस्ट की है, लेट्स सी ये कैसे काम करती है एंड उसकी बेस पे हम चलेंगे। सो टीम्स का मॉडल भी यहाँ पे मौजूद है, $40 पर यूज़र पर मंथ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीम्स के लिए भी आप ले सकते हैं अकाउंट और बग बॉट का अलहदा है अकाउंट एंड यहाँ पे स्ट्राइप और अदर इंटीग्रेशन जो हैं वो जो है कर्सर को यूज़ कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं कर्सर को, क्योंकि उनके लिए ये $200 अ मंथ कुछ भी नहीं है बिकॉज़ दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम द सेम थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी पूरी की पूरी ऐप बन जाएगी। यहाँ से आप पूछेगा रन दिस टाइम ओनली और रन, तो मैं कहता हूँ कि आप इसे रन करते जाओ। तो मैंने इसको अलाउ कर दिया कि जो भी आपने बनाना बनाते जाओ, जो भी रन करना करते जाओ एंड ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे रन करता जाएगा और उन उन चीज़ों का यहाँ पे हमारे पास जो है वो आता जाएगा कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बनता है। लेट्स सी। यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है बैकएंड पे और ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे चलता जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है, तो इस वजह से ये काम कर रहा है। सो कर्सर या एआई टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए और इसके लिए जो मेन चीज़ है हमारे पास पीआरडी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसको हम बनाते हैं पीआरडी को एंड देन हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है इस पीआरडी को यूज़ करके आपकी फाइनल एप्लीकेशन जो है उसे बना देता है, एप्लीकेशन, ठीक है? एंड वी आर गोइंग टू डू दैट इन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम एज़ वेल, जिसके अंदर पीआरडी बनेगी, प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे एंड फिर एट द एंड फाइनल एप्लीकेशन बनेगी। फिर उसकी टेस्टिंग होगी, वो भी हम इसी के थ्रू एआई के थ्रू करेंगे और टेस्टिंग के बाद उस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करेंगे ऑन डिफरेंट डिप्लॉयमेंट करेंगे ऑन होस्टिंग सर्विसेज, होस्टिंग के ऊपर। सो एआई बेस्ड ऐप जो हैं या डिफरेंट टूल्स जो हैं एआई बेस्ड, आप उनको मैनेज कर सकते हैं खुद से और अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? एंड ये सारा काम जो है ना आप कर्सर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप जो है वो डिफरेंट अदर आईडीज़ हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं जैसे वीएस कोड के अंदर भी। लेकिन कर्सर जो है मच इंट्यूटिव है इस वक़्त, तो इस वजह से हम कर्सर को यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा एक और आईडीई बड़ी मशहूर हो रही है आजकल के दौर में व्हिच इज़ कॉल्ड एंटी ग्रेविटी, ये गूगल की तरफ से है। हम इसको भी सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये नहीं आप एंटी ग्रेविटी कर रहे हैं, तो भई मुझे पता है, वो भी आ चुकी है और एक और है क्लाउड कोड के नाम से और क्लाउड कोड ने तो मतलब कमाल कर दिया है। आप थोड़े से पैसे दें एंड बिलीव मी यू कैन डेवलप एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग और कोई भी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं ईज़िली। ऑफ़ कोर्स आपके लिए रिवीजन करना ज़रूरी है, रिव्यू करना और रिवीजन के बगैर वो काम नहीं हो सकता। सो ये 2 आईडीज़ भी आपको मैं सिखाऊँगा। अभी के लिए हम काम कर रहे हैं कर्सर पे एंड कर्सर इज़ वर्किंग ऑन आवर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट क्रिएशन और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हो रही है एंड समटाइम्स इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो एनालिसिस के लिए कुछ ज़रूरी वक़्त होना ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे देखें, हमारे पास जो लिमिट आ रही होती है ना हमारी, वो यहाँ पे शो हो रही है अगर आप गौर करें तो 9.6% कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो चुके हैं हमारे। सो हम इससे जब ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी या बंद हो जाएगी ये लिमिट, तो हमें वेट करना पड़ेगा अपनी नई लिमिट के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स और आपकी लिमिट्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपके एजेंटिक वर्कफ्लो में कौन-सी चीज़ है। तो मैंने यहाँ से ऑटो मॉडल चूज़ किया हुआ है बेस्ट क्वालिटी के लिए। अगर हम क्लाउड ओपस करते हैं जो इस वक़्त का प्रॉपर मेन मॉडल है तो वो भी काम करेगा। लेकिन एजेंटिक एआई के अंदर वो थोड़ी-सी एबिलिटीज़ के साथ काम करेगा। सो नाउ वी आर यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स
और यहाँ पे एजेंट के तौर पे हम यूज़ करें। प्लानिंग के लिए आप पीआरडी रिक्वायरमेंट के लिए आप प्लानिंग मोड यूज़ करते हैं और एजेंटिक मोड डेवलपमेंट के लिए। सो अगर आपने पीआरडी बनानी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देन यू विल यूज़ द प्लानिंग मोड। सो प्लानिंग मोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमने बताना है कि क्या-क्या करना है पीआरडी के लिए, और जब हमने डिप्लॉयमेंट करनी है, एआई बेस्ड ऐप बनानी है, सॉरी डेवलपमेंट करनी है, तो हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए एजेंटिक मोड, ठीक है? एजेंटिक। और आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं इसे कि इसकी बेस पे आपने बनानी है, फलाँ चीज़ की बेस पे बनानी है और किस तरीके से आपने चीज़ों को इन्फॉर्म्ड वे में आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे देखें, इंस्टॉल हुआ सब कुछ, यहाँ पे रीडमी फ़ाइल बनेगी और आपको यहाँ पे रीडमी फ़ाइल भी नज़र आएगी बाकायदा, एंड यू कैन एक्चुअली व्यू कि वो कौन-कौन सी चीज़ें बन रही हैं, एंड देन app.py की फ़ाइल भी बन रही है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, आई कैन एक्चुअली सी दैट, और आप वो भी देख सकते हैं कि जो-जो काम इस पे हो रहा है, जनरेटिंग, और जैसे ये जनरेट हो जाएगी यू कैन सी दैट, और यहाँ पे अलाउड लिस्ट के अंदर, एंड आप यहाँ पे जो है वो कोड रन करते हैं और आपसे ये जो कुछ भी पूछ रहा है, आप उसे रिव्यू भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन-कौन सी ऐप्स बनाना चाहते हैं और किस तरीके से आगे चलना चाहते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा-सा फॉरवर्ड करूँगा ताकि जब ये ऐप मेरे पास फाइनली बन के आ जाए, सो आई कैन यूज़ इट। लेकिन यहाँ पे देखें, ये साथ-साथ मुझे ये भी कह रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन फॉर एमएस पाइथन फॉर द पाइथन लैंग्वेज? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर लो। तो साथ-साथ आप एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करते जाएँगे क्योंकि ये कर्सर मैंने बिल्कुल न्यू लिया है अभी, सो इस वजह से ये इश्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सटेंशन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको रन एंड डिबग, सोर्स कंट्रोल और सर्च है। तो इन्होंने थोड़ा-सा वाइडर रखी है सारी चीज़ें, इट्स फाइन। एंड यहाँ पे आप देखें, ये आपकी रीडमी फ़ाइल बन गई है, और यहाँ पे आप देखें आपकी app.py फ़ाइल बन गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं requirement.txt बन गई है, और ये सारी की सारी फ़ाइल्स आपकी साथ-साथ जो हैं वो आप देख भी सकते हैं। सो ये हमारा कर्सर जो है जी काम कर चुका है। कीप ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। एंड नाउ उसने बोला है कि स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई आप रन करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है इसने साथ में मुझे बता दिया हुआ है। तो यहीं से मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ, ये मेरे पास टर्मिनल आ गया, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल जो है इस वक़्त, ये बेसिकली पावर शेल का है। आई कैन चेंज दैट हियर। डिफ़ॉल्ट प्रोफ़ाइल को मैं गिट बैश पे ले जाता हूँ जैसे वीएस कोड में हम करते हैं। सो मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ, टर्मिनल को दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये गिट बैश मेरे पास चलेगा, व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ conda बेस्ड एनवायरनमेंट। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और अब आप देख सकते हैं, conda एनवायरनमेंट को मैं डीएक्टिवेट यहाँ से करता हूँ। अगर हो गया तो दैट्स गुड, नहीं भी हुआ तो हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे सिर्फ चल रहा है, व्हिच इज़ दिस वन। और यहाँ पे उसने बताया कि आपने सिर्फ ये वाली कमांड लिखनी है, एंड आपकी ऐप चल जाएगी, व्हिच इज़ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको, ये पीछे इसके स्पेस है काफ़ी, उसको रिमूव करके रन करता हूँ। सो ये ऐप मेरे पास चल पड़ेगी, और वो कहता है कि अपना ईमेल दें एंड लीव दिस फील्ड ब्लैंक। मुझे नहीं चाहिए अभी ईमेल। तो ये मेरी ऐप चल चुकी है, मैं इसको कहता हूँ अलाउ करो। सो यहाँ पे देखिएगा आपकी ऐप चल पड़ी है, और ये बिल्ट इन ऑटोमेटिकली पूरा एक डैशबोर्ड मेरे सामने आया है, एंड यू कैन सी दैट यूज़ बिल्ट इन डेटा। अगर मैं इस पे चेक करता हूँ तो बिल्ट इन डेटा आएगा। अगर मैं कोई और डेटा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो उसका एनालिसिस आ जाएगा। सो चेक करें, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, और ये हर एक चीज़ आपके सामने इस तरीके से आ रही है। किसी भी डेटा के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंपोजिशन। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डेटा उठा के रखें, ये ऐप आपकी काम करेगी। सो जैसे मैं यहाँ से डेटा गैदरिंग पे जाता हूँ, डेटा सेट्स पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे एफएओ स्टैट्स का इंडो पार्क डेटा जो है उसे मैं ला के रखता हूँ। एंड क्योंकि इसमें सिर्फ सीएसवी चलेगी फिलहाल के लिए, तो मुझे सीएसवी डेटा चाहिए, तो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप दैट डेटा हियर। तो यहाँ पे देखें, एफएओ स्टैट्स का डेटा आया, ये फ़ौरन से इसने उसकी बेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये डेटा आपके सामने। एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स एरर कम्स, और डेटा फ्रेम के अंदर वन कोड एंड काउंट बट रिसीव्ड इंडेक्स टू यूज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि इंडेक्स की वाली फाइल आ रही है स्टार्ट में, तो इस वजह से ये एरर है। तो इसको हम डीबग कर सकते हैं लेटर ऑन। तो यहाँ पे देखें, ईयर करंट एंड ईयर नेक्स्ट आपके पास डेटा आ रहा है, हिस्टोग्राम आ रहा है, और अभी भी वही एरर आ रही है इंडेक्स की।
सो आई मीन यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद दीज काइंड ऑफ डेटा सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डायमंड्स की नोटबुक है, आप इससे भी डेटा लेके आ सकते हैं। ईरान जीडीपी का डेटा हमारे पास है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट्स। कैगल डेटा की बात की जाए तो वहाँ से भी लेके आ सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाता हूँ कैगल डॉट कॉम की। यहाँ पे डेटा सेट्स पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक रीसेंट डेटा सेट जो है रिसेंटली क्रिएटेड, ये हमारे पास एक डेटा सेट है जी, एआई मॉडल्स बेंचमार्क लेटेस्ट है। नेटफ्लिक्स स्टॉक प्राइस का डेटा है, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्सेस एक्सटर्नल डेट का डेटा है। तो मैं इस डेटा को डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से मैंने इस डेटा को डाउनलोड किया, तो ये डेटा सेट मेरे पास रिजर्व्स वर्सेस डेटा आ गया। तो मैं इसी ऐप के अंदर डाउनलोड्स में जाता हूँ, ये वाला डेटा है, और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो ये चेक करें डेटा जो है ये दूसरे वाला स्टार्ट हो गया जो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगेन डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स हैं, तो हमें इंडेक्स या इंडेसेस जो हैं वो नहीं चाहिए। तो आप इसी एरर को उठा के कर्सर में देंगे तो वो इसको भी रिमूव कर देगा। बट एट द एंड आपकी ऐप जो है यहाँ पे बन चुकी है इस तरीके से, और आप इस तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलीट की और पांडास और प्लॉटली एंड सीबॉर्न की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो यहाँ पे दी हैं। और अगर आप चेक करें तो विद इन फ्यू सेकंड्स इसने ऐप बना के हमारे सामने रख दी है, वेयर वी कैन यूज़ दिस लोकल डेटा ईरान की जीडीपी का, एंड देन यू विल सी कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स हैं। इस तरीके से ऐप्स बनाना सेकंड्स के अंदर बहुत आसान हो चुका है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बनाना है। वाइब कोडिंग का मेन असूल है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप यही समझे कि आप किसी जूनियर से फिर काम करवा रहे हैं, ठीक है? नॉलेज नहीं है तो आप फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे, कोई समझ नहीं आएगी किस तरीके से काम करना है। और ये एक छोटा-सा प्रोजेक्ट जो है, इसको मैं गिटहब की रेपो पे भी दूँगा, और वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड करके खुद से टेस्ट भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।